Hello students, today we will start our chapter from history part, that is chapter number 6, Early Kingdoms in India. Early Kingdoms in India means कि पहले के समय in the past time कि how the rajas or maharajas were chosen. If we will talk that present time, that now means before the 60 or 70 years before that our system is changed. We people means the citizen of the country, and they will choose their leaders by the voting. So leader है जो lead करता है country को, जो government that will choose by the voting. But if we will talk the past time about the early time means that 5,000 years के time से मतलब कि जो development है that is near by the गंगा वैली मीन्स जो वाटर बॉडीज़ के नियर बाई जो सेटलमेंट शुरू हुई तो एंड उस टाइम में जो पर्सनस मतलब के जो आम कॉमन पीपल्स होते थे, पब्लिक होती थी, दे विल select their that leader of that area. But if we will talk that regarding their rulers means in the past ki time to time how they will change their system in the that 3,000 year ago that is the changing means totally changed by the chosen of that rajas or maharajas. So here we will discuss that rulers in the past की past time में जो ruler कौन होता है बेटा, दो पर्सन ही will rule the country, जो उस एरिया को रूल करता है, जो उस एरिया पे राज करता है, सो अपनी पब्लिक के लिए अपनी सिटीजन के लिए दैट वर्क करता है, दैट इज अ रूलर ऑफ दैट. सो पहले क्या था कि जो कॉमन पीपल जना मीन्स कॉमन पीपल, JANA जना का मतलब है कॉमन पीपल, दोज पीपल आर लिव इन दैट एरिया मीन्स ऑर्डिनरी पीपल भी कह सकते हैं हम. उस एरिया के जो लोग होते थे वो उसमें जो पावर मीन्स जो लगता है कि ही इज़ अ वाइज पर्सन, तो उसको वो चूज़ करते थे एज अ लीडर, एज अ राजा. बट इफ यू विल टॉक अबाउट द 3,000 year ago, around the 3,000 year ago they are by choosing the kings that is totally changed. So how they will choose? The rajas choose by the performing a sacrifice. Means sacrifice होते हैं यज्ञ करना, यज्ञ के द्वारा मीन्स जो उसका एक सिस्टम होता था उसके द्वारा वो राजे को चूज करते. तो यहाँ पर एक स्टोरी है बेटा, द अश्वमेधा यज्ञ जो मेन जो परफॉर्म होता था उस टाइम में. तो अश्वमेधा क्या है बच्चे यहाँ पर कि एक एरिया का पर्सन जो है वो एक अश्वमेधा जो है वो एक हॉर्स को कहा गया कि वो उस हॉर्स को छोड़ देता था, और जिस एरिया में जहाँ पर वो जा रहा है अगर उसको नहीं कोई कैच करता, देन अगर इफ उसको कोई नहीं पकड़ता तो इट मीन्स जिसने वो उसको छोड़ा है ही विल डिक्लेयर एज अ राजा. बट अगर वो हॉर्स को अश्वमेधा को पकड़ता है कोई तो उसके साथ फिर फाइट होती है, मीन्स उसके साथ युद्ध होता था. तो उसमें दोनों में से जो पावरफुल पर्सन जो जीतता था दैट विल बी डिक्लेयर एज अ राजा. तो वो राजा एक सेक्रीफाइस को यज्ञ करता था, आफ्टर दैट ही डिक्लेयर एज अ राजा. तो ये सिस्टम 3,000 ईयर नियर बाई के टाइम पे ये वाला सिस्टम मीन्स उसकी जो चेंजिंग आ गई थी उस टाइम पे. ना क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ वी पीपल नो, हम लोगों को कैसे पता चलता है कि हाउ दे विल बी परफॉर्म दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज डन. टू दैट वी हैव गॉट बाय द सोर्सेस, हमें सोर्सेस मिले हैं बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में, एंड दे पीपल विल बी गेट द रिसोर्सेज. Which resources? That is the Vedic text as well as the Buddhist text. क्योंकि उस टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट तो जो रिलीजन था बुद्ध रिलीजन को माना जाता था, एंड जो हमें वैदिक टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिला है बाय रीडिंग वी नो अबाउट देयर
सिस्टम की कैसे उस टाइम में राजा को चूज किया जाता था, हाउ दे विल परफॉर्म, हाउ विल दे सेक्रीफाइस टू बाय चूजिंग, तो अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए वो कैसे चूज करते थे। तो दिस एंड जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें हमें मिला है जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में। जो हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज टोटली ऑन द महाजनपदास और जनपदास। जनपदास क्या होते हैं, महाजनपदास क्या होते हैं। नेक्स्ट है जो यूजेस ऑफ आयरन। अब इस टाइम पीरियड में क्या है, पीपल हैज टू यूज द आयरन, मीन्स इस टाइम में आयरन का यूजेस ज़्यादा हो गया था। लोग मीन्स दे विल यूज द टूल्स, आयरन टूल्स। Why they need, what is the benefit of that iron tools? Because that are the stronger than others. Because हमने पहले पढ़ा है कि the people are using the tools by the stone tools, but now they have to learn how to use that iron. They will use so stronger because that is stronger than the other tools. And with the help of these stronger tools, that made the work easy and fast. Means उस टाइम में जब वो आयरन को यूज़ करना शुरू कर दिया तो उसमें जो उनका वर्क था दैट इज़ ईजी हो गया, ईजी, एंड वो काम फास्ट करना शुरू कर दिया उस टाइम। मोरओवर दे यूज टू देयर आयरन टूल्स टू क्लियर द फॉरेस्ट। जैसे जैसे पब्लिक, जैसे जैसे पीपल से उसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती तो दे नीड द फॉरेस्ट, मीन्स उसको उनको एरिया सेटलमेंट के लिए ज़रूरत थी, एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी फिर उनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो उस टाइम पे फिर दे विल यूज टू क्लियर द फॉरेस्ट। जंगलों को, फॉरेस्ट को वो क्लियर करते थे, देन दे विल यूज दैट एरिया टू दैट एग्रीकल्चर। मोरओवर देन दे यूज दैट एरिया टू सेटलमेंट, और सेटलमेंट की डेवलपमेंट के लिए दे विल क्लियर द फॉरेस्ट एरिया। एज वी आर नाउ दैट वर्क इज गोइंग ऑन today also, that people have to use that to clear that area, forest area। आजकल अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट बहुत कम है, क्योंकि हमने अपनी यूजेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए हमने फॉरेस्ट एरिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ सबसे पास्ट के टाइम में चलती आ रही है। जैसे जैसे उनको जो एरिया उनको ज़रूरत होती थी तो वो उसको फॉरेस्ट को क्लियर करते जाते थे और दे विल यूज दैट एरिया फॉर देयर डेवलपमेंट और फॉर देयर बेनिफिट। तो आयरन इज द मेनली यूज ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज जनपदास। जनपदास बेटा मीन्स दैट वी ऑलरेडी नो दैट जो आर्यंस हैं दे विल सेटल डाउन इन जनास और ट्राइब्स, मीन्स इन ट्राइब्स जैसे द पीपल आल्सो स्टार्ट टू लिव इन द ग्रुप्स, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आर्यंस है वो ऐसे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। सो these janas जो हैं, the janas grew up big and powerful that came to known as the janpadas। मीन्स जो janas हैं they will settle down, they will live in the tribe, as a tribe group में रहना शुरू कर दिया, and they will become as a powerful। So then they together is known as the janpadas। So janpadas means the land where the janas set its foot and settle down। जनपदास किसे कहते हैं, वेयर द लैंड, वो लैंड जहाँ पर जनास पीपल, जो कॉमन पीपल होते हैं, वेयर दे विल कीप देयर फुट, जहाँ पर वो अपना रख देते थे, जहाँ पर जिस एरिया में वो रहना शुरू कर देते थे एंड अपनी सेटलमेंट कर लेते थे, उस प्लेस को कहते हैं जनपदास। तो जो हमें बाय द आर्कियोलॉजिस्ट हमें रिसोर्सेज मिले हैं कि वेयर दिस टाइप ऑफ जनपदास वर लिविंग, दैट इज इन यूपी, मीन्स एट प्रेजेंट यूपी में मिला है उत्तर प्रदेश, दैट इज द रांचीखेड़ा एंड हस्तिनापुरा, एंड दीज टू प्लेसेस हमें मिली है यूपी में बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, जहाँ पर ये जनपदास का जो सिस्टम था जैसे वो रहते थे उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज मिले हैं। एंड मेन इज दिल्ली में है, दैट इज अ पुराना किला इन दिल्ली। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द हाउ द पीपल आर लिविंग एंड हाउ विच एनिमल्स दे विल रेयर, दैट इज दे विल कैट द कैटल्स एज वेल द अदर एनिमल्स, दे विल रेयर द एनिमल्स फॉर देयर यूज। एंड
दे यूज टू लिव देयर हट, मीन्स उस टाइम में हट्स यूज करते थे रहने के लिए. दे विल नॉट मीन्स ब्रिक्स के लिए हाउस नहीं बनाते थे उस टाइम में. दे विल यूज द हट्स टू लिव. एंड क्रॉप्स जो उनको क्रॉप्स जो मीन्स ग्रो करते दैट इज द पल्सेस, बार्ले, wheat, rice, mustard and sugar cane. Means these type of crops they will grow in that time, and this इसके हमें resources मिले हैं by the archaeologists have found this कि उस time period में they will grow these crops and they will use the painting system. Painting means PGW. यहाँ पर आपकी बुक में वर्ड है that PGW. PGW का फुल फॉर्म है पेंटेड ग्रे वेयर. तो वो क्ले के साथ, मड क्ले के साथ वो पॉट को तैयार करते हैं एंड तो पॉट को फिर पेंट कर देते हैं एंड दैट पेंट विल बी मोस्टली ग्रे कलर और रेड कलर को यूज करते थे. जो कलर यूज करते दैट इज द नेचुरल कलर दे विल यूज इट दैट टाइम. महाजनपदास मीन्स जैसे जनपदास जो है उसी में से जो पावरफुल जनपदास होते थे उनको कहा जाता था महाजनपदास. मीन्स जितने अलग अलग ट्राइब्स होते थे, जो जनपदास होते थे विल द ट्राइब्स, अलग अलग कबीलों में रहना, तो उसमें से जो ज़्यादा पावरफुल होते थे तो उनको क्या कहते थे महाजनपदास. तो अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो महाजनपदास थे वो टोटल अराउंड 16 महाजनपदास थे इन द गंगा वैली. जो हमारा नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया दैट इज नोन एज द गंगा वैली बिकॉज दैट इज द प्लेन एरिया बाय द मेनली जो रिवर है वहाँ पर गंगा रिवर है तो उसको गंगा वैली भी बोला जाता है, कहा जाता है. तो इन दैट एरिया जो गंगा वैली रिवर है उसके नियर बाय 16 महाजनपदास थे. That is found by the archaeologist. And if we will talk the political system कि उस टाइम में वहाँ पर कौन सा political system था, that is the two types of political system in that area, in that Mahajanpadas. They will follow the two systems. Which one that? One is the republic and monarchy. Republic as well as monarchy system is there in that time. जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में जो इन दिस टाइप ऑफ महाजनपदास में क्या है बेटा, दैट इज रूल्ड बाय द पीपल. मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल इलेक्टेड दे विल इलेक्ट वन मेंबर इन दैट पर्सन. ठीक है, उसी को उस टाइप ऑफ सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिक. मीन लोगों के द्वारा ही उनको चूज किया जाता था, उनको इलेक्ट करते थे अपने एरिया में, अपने महाजनपदास में. एंड दैट उस टाइप के जो है एग्जाम्पल मिली है हमें साक्या प्लेस जो महाजनपद है यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम होता था. सेकेंड सिस्टम जो है दैट इज द मोनार्ची. मोनार्ची आप लोगों को पता ही है कि हमने पहले भी लास्ट जो चैप्टर्स किए हैं उसमें हमने डेफिनेशन किया है कि मोनार्ची सिस्टम क्या होता है. दैट इज मीन्स जो हेरिडेटरी होता है. मीन्स इसमें क्या आता है बेटा, जो महाजनपदास जो उसको रूल कर रहा है, जो पर्सन उसी का ही बेटा आगे उसको कंट्रोल करता है. वेदर समटाइम क्या मे बी उसका फादर की डेथ हो गई है देन ही विल बी कंट्रोल ओवर. समटाइम दे विल सक्सीड. वो अपने पिता को हराकर भी अपने आप को एक राजा डिक्लेयर कर देता था उस टाइम पीरियड में. दैट इज नोन एज द मोनार्ची सिस्टम. तो मगध जो है एक मेन एग्जाम्पल है. मगध जो है वो मोनार्ची सिस्टम ही था उस टाइम में. मगध जो है कहाँ पर, तो दैट इज झारखंड और बिहार के, हमारे जो नॉर्थन पार्ट की जो स्टेट है हमारी बिहार और झारखंड, उसी का मेन पार्ट था जो मगध इज इन द नॉर्थन पार्ट. तो ये दो सिस्टम थे कौन कौन से, वन इज द रिपब्लिक and monarchy. Republic is that group of people will choose by the voting. Elect करते थे वो अपने लीडर को, जो उसको डिक्लेयर जो उसको रूल करता था. and that is example कहाँ मिली है, that is साक्य. and second is the monarchy. monarchy क्या होती है बेटा, that is succeed by the son. means एक पर्सन के जो बेटा है उसी को वो मतलब कि उसी का बेटा उसको रूल करता था उस एरिया को. दैट इज तो मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम था उस टाइम पीरियड में
में जो मोस्ट ऑफ द महाजनपद थे वहाँ पर जो सिस्टम था वो मोनार्ची सिस्टम ही था उस टाइम पीरियड में। As we have discussed, so Mahajanpadas have that means most of the Mahajanpadas have the monarchy system, and that time जो महाजनपदास होते थे उसमें वो एक कैपिटल सिटी भी बनाते थे। मीन्स उस एक महाजनपदास में बहुत सारी प्लेसेस, विलेज, सिटीज कवर करते थे एंड उसमें फिर एक सिटी को वो एज अ कैपिटल सिटी बनाते थे जहाँ पर मेनली जो किंग, जो राजा वर्कआउट करते थे। एंड मोरओवर दे विल यूज उस पूरे कंप्लीट जितना उस महाजनपदास में जितना एरिया, जितने विलेज, जितने सिटीज होती थी तो उसमें वो फिर वो फोर्टिफाइड करते। फोर्टिफाइड मीन्स उस पर चार दीवारी, मीन्स पूरे एरिया को वो दीवार के साथ कवर करते थे। वाई वी नीड दिस, तो उस टाइम में दे वाई दे नीड दैट, दे वर टू प्रोटेक्ट देयर पीपल। जो उस एरिया में पब्लिक रहती थी, जो उस एरिया में उनके जो आम जो कॉमन पीपल्स होते थे उनके अंडर, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल यूज दैट कि ताजो दूसरे किंग्स हैं, जो दूसरे राजा हैं कि उनके ऊपर अटैक ना करते। तो उससे वो उस प्रोटेक्शन के लिए दे विल यूज द फोर्टिफाइड्स, मीन्स उस एरिया को पूरा फोर्टिफाइड। मोरओवर वो अपनी पावर को एक होता था अपनी पावर को डिस्प्ले करने के लिए दे विल मेक अ डिफरेंट बिल्डिंग्स। वो अपने हमने अगर हम अपना वी विल सी दैट सो मेनी किंग्स हैव मेड देयर दैट बिल्डिंग्स। अगर हम जैसे ताजमहल है ना, तो जामा मस्जिद है, ये बिल्डिंग्स एक राजा किंग्स के द्वारा ही बनाई गई हैं। तो वो अपनी पावर को भी डिस्प्ले करते थे बाय मेकिंग दीज बिल्डिंग्स। तो जो पूरी एरिया को जो वॉल के साथ जो कवर करते थे उसका मेन रीज़न यही था कि वो अपनी जो पब्लिक है उसको प्रोटेक्ट करते थे ताकि दूसरा कोई आकर, और मोर ओवर उसको कंट्रोल करना भी इजी होता था। जितनी उसके अंदर एरिया था, जितने इसके अंडर पब्लिक आती थी, सिटीजन जो लोग होते थे उस एरिया में, तो उसको प्रोटेक्ट करना एज वेल उसको देखना, दैट इज अ कंट्रोल करना इजी होता था। तो दे विल यूज दिस। सेकेंड, अब रिक्वायर्ड, अब ये जो बिल्डिंग्स बनानी है या फिर उसको उस एरिया को फोर्टिफाइड करना है या फिर उसकी जो पब्लिक है उसकी जो रिक्वायर्ड है उसकी नीड्स को पूरा करना है, उसके लिए दे नीड द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब उसके लिए उनको मनी भी चाहिए थी, अब उसको वर्क को कराने के लिए लेबर भी चाहिए एंड द रिसोर्सेज भी चाहिए। तो दे नीड द, तो इस चीज़ की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी। एंड अब यहाँ पर आता है कि नीड, अब ये जो मनी अमाउंट जो दे नीड, लेबर, अब लेबर वर्क करेगी तो उसको भी पेमेंट चाहिए। तो हाउ दे विल गेट दैट मनी? सो दैट टाइम दे विल यूज दिस टैक्स। मेन जो सोर्सेस होता था वो टैक्सेस होता था। आप अगर हम आज की बात करें तो वी पीपल पे द टैक्स, हम अब टैक्स पे करते हैं, देन आवर गवर्नमेंट हैव यूज दैट मनी। तो इन पास्ट टाइम, अर्ली टाइम ऑल्सो जो किंग्स होते थे, जो राजा महाराजा, दे वर ऑल्सो यूज द अमाउंट ऑफ द टैक्स। मीन्स जो उनकी पब्लिक होती थी, जो उनके एरिया में जो लोग होते थे, विल पे द टैक्स। तो वो टैक्स के थ्रू वो जो अमाउंट उनको इकट्ठी होती थी उसको वो एज अ यूज़ करते थे टू उनकी नीड्स को फिल करने के लिए, जो भी उन्होंने बिल्डिंग्स को वर्कआउट करना था, दे यूज दैट मनी टू कंप्लीट देयर वर्क। नेक्स्ट है, अब उन्होंने जब जो महाजनपद से होते थे तो उन्होंने अब क्या शुरू कर दिया, आर्मी को भी सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, अपनी एक फोर्स बनानी शुरू कर दी ताकि जो ज़रूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। अब वो आर्मी को सिलेक्ट करके जो उनके सोल्जर्स होते थे, वो सिपाही होते थे, तो उनको क्या करते थे, वो सैलरी पे करते थे। तो उन्होंने एक अपनी अलग से एक आर्मी रखनी शुरू कर दी और उसको फिर सैलरी ही देते थे उसको,
जो उनके अंडर जो वर्क करते थे सोल्जर्स। एंड अब जो करेंसी थी उस टाइम में न्यू करेंसी डिजाइन हुई, दैट इज द पंच मार्क कॉइन्स। इट इज पंच मार्क कॉइन एक न्यू करेंसी का नेम है जो उस टाइम पीरियड में जो महाजनपद होते थे, दे विल यूज दिस करेंसी टाइम टू टाइम, इट विल बी चेंज। पंच मार्क कॉइन इज द करेंसी ऑफ दैट टाइम महाजनपद। As we have discussed that कि जो राजा of that Mahajanpadas, they will start to kept their army as well as they start to the fortified that area, and that time they need the money. तो that require जो money required थी, तो they will collect the tax from every person. Those are working according to their work, they will collect the tax from that persons as the regularity. So which persons are given which type of the tax that we will discuss here. तो mainly जो persons are mainly work out, that is the agriculture work जो main. So agriculture work, जो agriculture peoples होते थे, जो farmer people होते थे, तो वो कौन सा टैक्स लेते थे? They will tax as the भागा और शेयर। भागा मीन्स शेयर, भाग मीन्स जितनी उनकी प्रोडक्शन होती थी, जो भी वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे और उसके टोटल जितनी प्रोडक्शन होती थी उसमें 1/6 भाग दैट दे विल गिव टू द राजा। भाग मीन्स शेयर, उसको वो शेयर करते थे। टोटल अमाउंट मीन्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप, उसका 1/6 जो भाग होता था उसमें से वो किसको देते थे एज अ टैक्स? राजा। तो वो एज अ क्रॉप्स में शेयरिंग होगी। तो दोज पीपल आर रेयरिंग द एनिमल्स, मीन्स द वर्क पीपल हैव टू वर्क देयर डिफरेंट वर्क दे विल डू, देन दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट फार्मर्स दे वर गिव द their production, and those people were doing the rearing animal, those were the animal rear as well as they will produce their animal product, their produce that they will give to the raja. Means so animals के produce होता था, जो animals जो वो rear करते थे, that they will give to the rajas. And next work that were craftsmen were there. Craftsmen, who were the craftsmen? Those are doing the work with the hand. Okay, अपने क्राफ्ट के द्वारा कोई भी किसी को डिज़ाइन करना किसी चीज़ को, तो क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, जैसे कोई कोट बनाता है, कोई दैट वीविंग को वर्क करता है, दैट इज अ क्राफ्टमैन। सो क्राफ्टमैन का वर्क क्या होता था? वो इफ सपोज करो कोई गोल्ड स्मिथ है या आयरन स्मिथ है, तो दे विल डोनेट 1 day फॉर द राजा। वो पूरे मंथ में एवरी मंथ 1 day फिक्स होता था। ये मीन्स मंथ में वो किसी भी एक दिन फ्री ऑफ द कॉस्ट वर्क फॉर द राजा, वो राजा के लिए उसके राज्य में जाता था और उसके लिए वो वर्क करता था। दैट इज, तो वो एक दिन जो है एज अ टैक्स के लिए उसको डोनेट करता था राजा को। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो प्रोडक्शन होती थी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स जो चीज़ें they will collect from the hunter and gatherer. जो hunter and hunter gatherers होते थे, they were living in that forest area. तो वो जो forest area की जो production होती थी, जो चीज़ मिलती थी, that will get from the hunter and hunter gatherer. So hunter and hunter gatherer they were give the forest area की जो production they were give to the rajas. नेक्स्ट है गुड्स को मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना, जो ट्रेड सिस्टम था उस टाइम में, जो गुड को दैट उसको खरीदना और बेचना मीन्स ब्रॉड करना और सोल्ड करना, दैट वर्क। तो उसके लिए ट्रेड के लिए भी वो दे विल उसके ऊपर भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे। दीज आर द मेनली टैक्स फ्रॉम दैट जो कॉमन पीपल्स दे विल गिव द tax to the raja, and that tax money raja were use their workout. Next topic है that is improve the agriculture.
अब इन दिस टाइम जो एग्रीकल्चर वर्क में थे तो दैट इज इम्प्रूवमेंट शुरू हुई। हाउ द इम्प्रूवमेंट, कैसे इम्प्रूव किया उन्होंने एग्रीकल्चर वर्क को? तो फर्स्टली दे वर यूज द वुडन प्लॉ। प्लॉ क्या होता है बेटा? हल जिसको बोलते हैं, जिसकी विद द हेल्प ऑफ दैट प्लॉ दैट जो सॉयल है उसको टर्न किया जाता है, उसको मीन्स टर्न करके तो सीड को स्कैटर्ड किया जाता है उसके अंदर। सो अब इन प्लेस ऑफ वुडन प्लॉ दे विल यूज आयरन प्लॉ। तो आयरन प्लॉ, अब आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन द वुड, सो इस विद द हेल्प ऑफ आयरन प्लॉ दे विल डिग, दे विल दैट सॉइल को टर्न जो करता है वो डीपली टर्न हो जाती थी विद द हेल्प ऑफ आयरन। अब जैसे जो सीड है, सीड को जैसे हम डीपली जिसको उसको दैट ग्रो करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो दिस इज द वन मेथड टू इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर की इन प्लेस ऑफ वुडन प्लॉ दे विल यूज टू स्टार्ट आयरन प्लॉ। वन तो इस मेथड। सेकेंडली दैट टू दैट ग्रो द क्रॉप्स ऑफ राइस, मीन्स जब राइस को ग्रो करते थे तो उसके लिए उनका मेथड जो था वो चेंज हो गया। दे विल यूज टू प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्या होती है बच्चे? कि जो फर्स्टली दे विल यूज जो डायरेक्टली दे विल स्कैटर द सीड्स इन दैट सॉइल। वो जो सीड्स होते इट विल टेक टाइम, मे बी that all the seeds will not grow properly, so they will left this scattered, जो इस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया तो then they will start तो पहले ही वो जो मेथड, इस मेथड में क्या है तो सीड्स को वो स्कैटर्ड करते थे और उसमें जो हेल्दी जो प्लांट जो ग्रो कर देता था उस प्लांट्स को वो देन अगेन दे विल डायरेक्टली प्लांटेशन जो पैडी तैयार हो जाती थी उस पैडी को ग्रो करती। इन नाउ एट प्रेजेंट ऑल्सो राइस को ग्रो किया जाता है, उसमें सीड्स को स्कैटर नहीं किया था, उसमें पैडी यूज की जाती है। तो मीन्स जो हेल्दी प्लांट जो पहले से ग्रो हो चुका है उसको दैट उस टाइम पीरियड में ग्रो करते हैं। देन उससे क्या होती है फिर जो राइस की जो प्रोडक्शन है दैट इज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले ही जो हेल्दी प्लांट है हम उसको ग्रो कर रहे हैं। अगर हम सीधा डायरेक्ट जो स्कैटर्ड करते थे, हम सीड्स को स्कैटर्ड करते तो उसमें से हो सकता है हाफ ऑफ द सीड्स विल ग्रो एंड हाफ विल नॉट, तो उससे वो जो प्रोडक्शन होती थी क्रॉप्स की वो अच्छी नहीं होती थी। तो इससे क्या हो गया फिर जो इस सिस्टम से जो प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप है दैट इज मोर देन प्रीवियस। नेक्स्ट है अब वर्क, जो ये वर्क होता है इट्स अ वेरी टफ वर्क। तो दिस वर्क को हु विल डू इट? दैट इज डन बाय द स्लेव्स। अब स्लेव्स कौन होते हैं? स्लेव्स वर द दोज आर मीन्स उनको जो जैसे समटाइम दे विल पनिश पर्सन्स, ठीक है, दे विल डूइंग रॉन्ग तो उसको पनिशमेंट के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता था, मीन्स विदाउट पेमेंट। वो जैसे वो स्लेव्स होते थे, गुलाम जिसको बोलते हैं। तो जो मैंस होते थे उनको दास बोलते थे और जो वुमेन्स होते थे उनको दासीज बोलते थे। दास एंड दासीज, स्लेव्स को नाम एज द दास एंड दासीज। सेकेंडली दे विल डू द वर्क लैंडलेस पर्सन्स। लैंडलेस जिनके पास अपनी एग्रीकल्चर वर्क के लिए लैंड नहीं होती थी उनको बोलते थे कामागारस। तो कामागारस कौन होते थे? अ पर्सन, दोज वर लैंडलेस पर्सन्स जिनके पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं होती थी, दे जस्ट दे विल यूज द वर्क इन अदर्स लैंड। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सोसाइटी, समाज। सोसाइटी मीन समाज, हमारी कम्युनिटी। तो जो सोसाइटी है उस टाइम पीरियड में दैट इज मीन्स डिवाइडेड इनटू द, इस टाइम एज में जो सोसाइटी दैट इज डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज, 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी। एंड उस 4 ग्रुप्स को क्या बोलते थे? वर्णास। जो उस टाइम पे कम्युनिटी और सोसाइटी जो समाज था तो वो डिवाइड हो चुका था इन द 4 ग्रुप्स एंड दैट 4 ग्रुप्स आर नोन एज द वर्णास। So it means varnas. What do you mean by varnas?
society is divided into 4 groups, means 4 category, that is known as the varnas. अब वो 4 categories कौन सी थी and why it is divided? Because these are categories are divided according to their work, means which person will do the work according to their work, that is divided into the 4 groups. and वो 4 groups कौन से थे? that is the Brahmins. फर्स्ट जो कैटेगरी है that is ब्राह्मण, सेकेंड वर्ना जो था क्षत्रिय, एंड थर्ड इज वैश्य, फोर्थ वन इज शूद्र. मीन्स 4 कैटेगरीज कौन सी है? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यस, शूद्रस. सो दीज आर द 4 कैटेगरीज. जो फर्स्ट वर्ना है, फर्स्ट वर्ना इज कम टू द ब्राह्मण. फर्स्ट वर्ना में कौन आते हैं? ब्राह्मण आते हैं. और व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स? दे विल स्टडी एंड टीच द वेदास. जो वेद होते थे उसको स्टडी करना एंड दूसरों को टीच करना. द वर्क ऑफ मीन्स एज अ टीचर जैसे होते हैं, मीन्स गुरु होते थे ब्राह्मण जो होते थे. एंड दे विल उस जो ब्राह्मण कैटेगरी थी वो टॉप लेवल पे होती थी. एंड मेनली दे विल सेकेंड वर्क उनका होता था परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस. जो राजा जो भी कोई जो उस टाइम में यज्ञ करवाता था, सेक्रीफाइसेस करवाता था, तो उसको परफॉर्म कौन करता था? ब्राह्मण्स करते थे. एंड मोर ओवर दे विल कलेक्ट द गिफ्ट. फिर उनको जो पर्सन यज्ञ, मेनली तो राजा महाराजा ही उस टाइम पे यज्ञ करवाते थे, तो उसमें उस सेक्रीफाइसेस के बाद में उनको गिफ्ट देते थे. तो आई मीन्स फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ब्राह्मण कैटेगरी. सेकेंड जो वर्ण है दैट इज द क्षत्रिय. क्षत्रिय वर्ण में आता था रूलर्स, जो रूल करते थे, दैट आर नोन एज द क्षत्रिय. एंड दे विल वर्क मीन्स दे प्रोटेक्ट देयर द पीपल. मीन्स देयर वर्क इज टू प्रोटेक्ट देयर fight criminals and to protect the people. It is the work of the Kshatriya categories, and that in this category is the rulers work. And the third जो वर्णास है that is the वैश्य. वैश्य means इस कैटेगरी में जो ट्रेडर्स होते थे वो पार करते थे, फार्मर्स एंड हर्डर्स जो एनिमल्स को रेयर करते थे. These categories were included in the वैश्य categories. And last में जो फोर्थ जो वर्णास आता है that is the शूद्र. शूद्र is the fourth category, and these are their work is to serve the upper 3 categories. Means जो शूद्रस होते थे they will work for these 3 categories. And moreover, if we will talk about the performing of the sacrifice, अब जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स का वर्क क्या होता था? जो भी कोई यज्ञ करवाता था उसको परफॉर्म करना. अब इसमें जो यज्ञ कौन करवाते थे? क्षत्रिय एंड वैश्य. राजेश और क्षत्रिय वैश्य ये दोनों कैटेगरीज क्या है? यज्ञ करवाती थी. बट जो शूद्र कैटेगरी है दे हैव नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी सेक्रीफाइस. उनको ये अलाउ नहीं था. मोर ओवर जो स्टडी करते थे, टीच करते थे, जो टीचिंग है, जो वेद होते थे, वेद को स्टडी करना एंड उनको उसकी नॉलेज गेन करना, दैट इज ऑल्सो वर्क ऑन द क्षत्रिय एंड वैश्य. उसमें जो वुमेन्स होती थी और एज वेल एज द शूद्र कैटेगरी के लोग होते थे, दे हैव नॉट अथॉरिटी टू that study that Vedas. उनको वेदास को स्टडी करने का परमिशन नहीं थी. They will not be enter in that आश्रम. जो ब्राह्मण्स होते थे वो आश्रम में टीच करते थे क्षत्रिय वैश्य कैटेगरीज के लोगों को. एंड मोर ओवर द वुमेन्स ऑल्सो नॉट हैव द अथॉरिटी टू दिस सेक्रीफाइस टू परफॉर्म दिस, और इसको में वो एंटर नहीं करती थी. अब जो शूद्र कैटेगरीज के लोग हैं, इसको अनटचेबिलिटी माना है. अनटचेबिलिटी मीन छुआछूत, तो जिसको इनको बिल्कुल अलग कैटेगरी के माना है, तो उनको सोसाइटी से बिल्कुल कट आउट किया जाता था. इफ
जो वैश्य और क्षत्रिय जो पर्सन उनके साथ इंक्लूड, जब उनके साथ भी मतलब कि जब उसके सामने या उनके मतलब कि कंटेक्ट में आता था तो उसको भी फिर वो ऐसा मानते थे कि वो भ्रष्ट हो चुका है। तो जो शूद्र कैटेगरी है वो एक बिल्कुल स्लोली यहाँ पर तो यहाँ स्टार्टिंग अगर हम आगे आगे पढ़ें तो इट इज़ अनटचेबिलिटी इतनी बढ़ गई थी कि लोग उनको बिल्कुल कट आउट करने लगे थे देयर सोसाइटी में। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ द ट्रेड पार्ट, कि इस टाइम पीरियड में ट्रेड सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था एंड how it's possible due to the currency, because it is the main important role of that currency is the main important role to play that trade system। कि अब ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट करना है तो उसके लिए करेंसी की जरूरत है। तो इन दिस टाइम पीरियड में हमने पहले भी डिस्कस दैट पंचमार्क कॉइन्स जो है दैट इज मेड बाय दैट महाजनपदा जो राजा महाराजा ने, और वो जो पंचमार्क कॉइन्स है दे आर मेड अप ऑफ द सिल्वर एज वेल एज द कॉपर और सिल्वर के बनाए जाते थे एंड दे यूज दिस करेंसी टू इम्प्रूव द देयर ट्रेड सिस्टम। अब जो ट्रेड सिस्टम है हाउ क्या है, जो गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड, अब उसको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना एंड उसको दूर तक, काफ़ी दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था एंड हाउ इट्स पॉसिबल ड्यू टू द रोड सिस्टम, क्योंकि उस टाइम में जो रोड सिस्टम था दैट इज वेरी डेवलप हो चुका था, रोड बन चुके थे, रास्ता जो है रोड्स को तैयार किया गया था, बिल्ड किया गया था एंड मोर ओवर सी रूट को भी यूज़ किया गया था फॉर द ट्रेडिंग सिस्टम। अगर नाउ हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों को ट्रेड किया था, कौन सी चीज़ों को मतलब सिस्टम, उसमें दैट इज़ अ परफ्यूम आ जाता है, सिल्क क्लोथ्स, सिल्क एंड मसलिन क्लोथ्स, मीन्स ये मेनली आर्टिकल्स हैं उस टाइम के जब इनको इस ट्रेड में लाया जाता है इन चीज़ों को। तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ करेंसी एज वेल एज द रोड बिल्डिंग एंड दैट सी रूट, ये इस चीज़ों के द्वारा जो हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम था उस टाइम पीरियड से ही शुरू हो चुका है एंड इट इज़ वेरी जो अगर जो मतलब ये गुड्स है जो उसको इनलैंड में उसी एरिया में जब उसको ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दैट टाइम और वेरी डेवलप्ड इन दैट टाइम। सो दिस इज़ द टॉपिक हमारा इस चैप्टर का कि हाउ दैट जो हमारी कि कैसे अर्ली किंगडम्स हैव राइज एंड हाउ दे विल डेवलप देमसेल्फ, कैसे कैसे उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उनको मीन्स फॉरेस्ट एरिया को डेवलप किया और मीन्स क्लीन करके उसको डेवलप किया एंड फोर्टिफाइज करना शुरू किया, फोर्ट्स बनाने शुरू किए एंड देन ट्रेड सिस्टम शुरू किया। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायर्ड्स होती गई वैसे वैसे वो अपना सिस्टम को इंक्रीज करती गई। इस चैप्टर, थैंक यू।